निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे गुरुवाह पंतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रनम गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्ठी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की द्वादशांजन बनी माता की। बोले दिव्य तपस्वी आध्यात्म की राष्ट्र संत आचार्य 108 श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की। भव्य आत्माओं, वर्तमान के शासनपति श्री वर्धमान स्वामी जिनके पावन शासन में हम सब विराजमान हैं, जिनकी वीतराग वाणी प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करने के लिए निमित्त बनती है, ऐसे भगवान महावीर ने इस धरा पर जन्म लिया था। और जिस समय भगवान महावीर ने जन्म लिया था उस समय हम सब भी किसी ना किसी पर्याय में बैठे हुए थे। और भगवान महावीर ने जन्म लिया, मोक्ष प्राप्त किया, हमें याद नहीं है। इतना पता है कि महावीर हुए थे और मोक्ष में गए, किंतु भगवान महावीर एक नर से नारायण कैसे बने, कंकर से शंकर कैसे बने, इसका नाम है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। जैन समाज का सबसे बड़ा आयोजन यदि कोई है तो वो है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव जीव कांड में और त्रिलोक पंडित में आचार्य यति वृषभ आचार्य कहते हैं कि जैन समाज ही नहीं, जब कोई भगवान बनता है, जब कोई जीव पैदा होता है इस धरा पर, तो स्वर्ग के देव भी उनको पंच कल्याण करने के लिए स्वर्ग सहित मध्य लोक पर आते हैं। अब आप सोच लो, आप ये चिंतन कर लेना, पूरा विश्व भगवान बनाता है, पूरा विश्व भगवान बनाता है, किंतु जिन शासन में भगवान बनाते नहीं, भगवान बनते हैं अपने पुरुषार्थ के बल पर। भव्य आत्माओं, ये पंच कल्याणक आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं काल पूजा। जब जिस काल में, जिस समय में जो तीर्थंकर पैदा हुए हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, उस काल में उनकी पूजा करना। आप सब जानते हो कि जैन समाज में पहले जब प्रतिष्ठाएं होती थी, क्योंकि मेरी उम्र तो भी है, जो मुझसे बहुत बूढ़े उम्र में बैठे हैं उनसे पूछना, जब पहले प्रतिष्ठा होती थी 50-100 सालों में एक बार नंबर आता था पंच कल्याणक का, और उस पंच कल्याणक में लाखों की भीड़ दौड़ती थी कि नहीं चलो भैया, बहुत सालों के बाद पंच कल्याणक हो रहा है, किसी ना किसी इस पंच कल्याणक के निमित्त से हो सकता है किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, हो सकता है किसी जीव को वैराग उत्पन्न हो जाए, और हो सकता है इस पाषाण की प्रतिष्ठा देते देते उसे अपने अंदर का भगवान दिख जाए। भव्य आत्माओं, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, और मैं कह दूं वास्तव में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भगवान की नहीं कर रहे, भगवान तो पहले से ही प्रतिष्ठित हो चुके हैं, वो तो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, किंतु हम यहाँ पर स्थापना निक्षेप से जो भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं, उन भगवान को यहाँ मूर्ति में स्थापना निक्षेप से विराजमान करेंगे, और वो पाषाण हमारे लिए भगवान बन जाएगा। भव्य आत्माओं, 2 चीजें हैं, एक होता है अवसर और एक होता है एहसास। अभी दिनेश जी कह रहे थे ना
कि ये पवन जी का काम नहीं है, ये वीरेंद्र का काम नहीं है, ये अमित का या सुनील का काम नहीं है, ये उनके भाइयों का काम नहीं है। ये सारा अवसर देने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो तुम्हारे बाप धनराज जी गोवाड़िया, जिसने तुम्हें संस्कार दिए। भव्य आत्माओं, आज पहला दिन है गर्व कल्याणक, गर्व कल्याणक। और ये दिन, आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष है, जो कि एक कुल की लड़की बिगड़ती है तो सारी पीढ़ियों को खराब कर देती है, और यदि एक कुल की लड़की सुशील बन जाती है तो लाखों पीढ़ियां अपने आप सुधर जाती है। आज का दिन तो स्त्रियों नारियों के लिए है कि आज के दिन जो माता पिता बने हैं, पिता का मूल्य नहीं है, आज मूल्य तो उस माँ का है। उस माँ को, और जितने लोग यहां बैठे हैं, विचार करना, जब कोई आप पर आपत्ति आती है, जब कोई आप पर दुख आता है, सबसे पहले किसको याद करते हो? माँ। और जब कोई घटना घटती है बड़ी, कुछ बड़ी चीज देखते हो तो किसको याद करते हो? अरे बाप रे। बाप कब याद आता है? जब कोई आश्चर्य देखते हो। किंतु जब बेटा दुखी होता है तो उसके अंदर से माँ की याद आती है, और वो जानता है यदि माँ की याद आई है तो कि माँ ममता की मूर्त होती है। इसीलिए जब माँ का हाथ सर पे रख जाता है तो बच्चे में अच्छे संस्कार अपने आप आ जाते हैं। आज का दिन है संस्कारों का दिन, क्योंकि आज के दिन जब आप पंचकल्याण देखोगे रात में, आज के दिन वो माता, किसकी माता? दिनेश जी, किसकी माता? भगवान महावीर की नहीं, 3 लोक के नाथ बनने वाले की मां। जो 3 लोक का नाथ, जिन्हें हम भगवान महावीर कह के बुला रहे हैं। जो महावीर जब पैदा हुआ था किसी को हाथ नहीं जोड़ता था, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं, स्वयंभू होते हैं, वो कभी मंदिर नहीं जाते हैं। छापिया जी, क्या बने आप? छापिया जी, क्या बने आप? भगवान के पिता बनोगे तो नकली काम हो रहा है। भगवान के, हमारे जैन शासन में भगवान के पिता होते ही नहीं है। आप भगवान के पिता नहीं बने, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, और जिनका परिवार होता है वहां भगवान पना नहीं होता है, और जहां भगवान पना होता है वहां परिवार हट जाता है। जिनके पास में परिवार होता है वो भगवान खोट वाले होते हैं, और जो परिवार का त्याग करके बनते हैं वो प्योर डायमंड वाले होते हैं। इसलिए आप भगवान के माता पिता नहीं बने, आप किसके बने? आपको फीलिंग हो रही है कि आप पिता बन रहे हो? नहीं हो रहे। याद करो वो पल, याद करो वो पल सब लोग, जब आप पिता बने होंगे। जब आप पिता, भैया पिता बने थे, आनंद आया था? अच्छा, पिता बने कब थे पिता? जब कोई जीव मां के घर में नहीं, उस समय पिता नहीं बने आप। पिता कब बने? जब बच्चा बाहर आया। किंतु आपको फीलिंग कब से आ गई? जब से एक स्त्री मां बनने वाली होती है, जब से उस पिता के अंदर, पुरुष के अंदर ये भाव आते नहीं है मैं भी पिता। तो क्या जो माता पिता बने हैं उनके अंदर ये पंचकल्याण मात्र मौज मस्ती करने वाला दिन नहीं है, ये संस्कारों को डालने का दिन है। आज गर्व कल्याण के दिन वो पिता और वो माँ ये वेदन करे, अनुभव करे कि मैं 3 लोक के होने वाले भगवान का माता पिता बनने जा रहा हूं। यदि मात्र आप माता पिता बन गए, इससे काम चलने वाला नहीं। आपके अंदर फीलिंग जानी चाहिए वैसी। लोग कहते हैं महाराज जी बच्चों में संस्कार पड़े नहीं, पहले संस्कार माता पिता में आने चाहिए। जब माता पिता में संस्कार आते हैं तभी बच्चे में संस्कार आते हैं। आज का दिन किसके पिता बने आप? देवेंद्र जी, किसके पिता बने आप?
तीन लोग के नाथ के तुम नाथ बनोगे, तीन काल में नहीं हो सकता। तीन लोग का नाथ तो एक ही है, वो है अनंत भगवान, और उनका कोई नाथ नहीं हो सकता। आप तीन लोग के नाथ के स्वामी नहीं बन रहे, आप तीर्थंकर बालक के पिता बन रहे हो, भगवान के पिता नहीं बन रहे हो। भगवान तो स्वयं परम परमेश्वर है, वो किसी का सहारा नहीं लेता है। आज फील इन करना। कहाँ गए हमारे पवन जी? पवन जी, आपको कुछ अनुभव हो रहा है? आज कुछ अनुभव हो रहा है? अभी दिनेश जी ने जो बात बोली ना, वास्तव में यदि अच्छे माता पिता संस्कार दे देते हैं ना, तो पूरा का पूरा परिवार फलता है। वीरेंद्र जी, पुण्यशाली हो जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें धन भी दिया, धन राज भी कर रहे हो, धन भी दिया। हर बाप अपने बेटे को वसीयत में धन देता है, कोई बड़ी बात नहीं, किंतु वो पिता बहुत पुण्यशाली होते हैं जो अपने परिवार में संस्कारों को भी देकर जाते हैं। और गोवाड़िया परिवार के कमठ मुखिया ने, उस धनराज ने मात्र धन नहीं, नाम नहीं, धन भी दिया, नाम भी दिया, प्रतिष्ठा भी दी, और ऐसे संस्कार पैदा कर गए कि वो आज इतना विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज तुम्हारे पिता, तुम्हारे कुल के मुखिया स्वर्ग में बैठे देख रहे होंगे कि मेरे बच्चों ने मेरा सपना पूरा कर दिया, धन्य हूं मैं जो मेरे बच्चों ने मेरी इज्जत रख ली। परिवार जितना बड़ा होता है, एक कहावत है, जितने बर्तन होंगे आवाज तो। सुनील कहां गया भैया? आवाज तो। यदि बर्तन बजे और आवाज नहीं हो तो बर्तन में खोट है। परिवार बड़ा हो और झगड़े ना हो तो ऐसा मजा होता ही नहीं। झगड़े तो होंगे, किंतु लड़ फिर कर भी एक साथ बैठ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जितने बड़े परिवार होते हैं, दो चार ऐसे भी होते हैं जो उछलते हैं। अरे मुखिया का काम होता है सबको बांध कर रखना, और वही काम किया धनराज ने कि पूरे परिवार को जोड़ के रखा, और आज उसका फल है कि पूरा का पूरा धनराज का पूरा परिवार, पूरा गोवाड़िया परिवार तन मन धन से इस प्रतिष्ठा को संपन्न करने जा रहा है। और रही पवन जी की बात, बड़े भैया, बड़े हैं ना पवन जी, पवन जी को तो भैया हर समय आए, क्योंकि बड़ा व्यक्ति ना तो हंस सकता है ना रोक सकता है, क्योंकि उसे पता है हंसूंगा तो लोग पागल कहेंगे, रोऊंगा तो लोग पागल कहेंगे, इसलिए वो अंदर ही अंदर सब सहन करता है और सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। हाथ जोड़ता है तभी परिवार बंध कर रहता है। जिनके परिवार बंधे हैं ना, उन्हें पता है। या मैं आप कोई भी देख लेना, आदि मुखिया थोड़ा सा झुक जाए तो पूरा का पूरा परिवार बंधा रहता है, और यदि मुखिया थोड़ा सा ऐठ में आ जाए तो परिवार बिखर जाता है। इसलिए बिखरने में आनंद नहीं है, जुड़ने में आनंद है। बम्बे आत्माओं, जैसा अभी दिनेश जी कह रहे थे ना, अकेले पवन गोवाड़िया नहीं, धनराज परिवार नहीं, ऐसे अनेक परिवार बने जो एक एक मंदिर बनाए ताकि लगे कि जैन समाज कमजोर नहीं है, कायर नहीं है, सूरवीरों की, क्षत्रियों की समाज है। ये तो एक मंदिर नहीं, ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने अपनी संपत्ति से विशाल विशाल मंदिर बनाए हैं। गोमतेज बाहुबली जब जाते हो, एक अकेले जैन श्रावक ने पूरा का पूरा अपनी मां की याद में पूरा मंदिर बनाया। तो बम्बे आत्माओं, आज आप भगवान का मंदिर बना रहे हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपाउड में कहते हैं, जो भगवान का मंदिर बनाता है, भगवान की प्रतिष्ठा करवाता है, एक दिन वो भी कर्मों की निजरा कर कर स्वयं भगवान बन सकता है। किंतु कब? जब इस प्रतिष्ठा को करते करते भाव भी लगाओ। यदि कोई दो बात बोल भी दे तो सोचना कोई बात नहीं भैया, छद्मस व्यक्ति है, बात ही तो बोल रहा है, मेरा क्या ले जाएगा। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, ये सोचना बंद कर दो। आपका सारा समय भैया, आपका समय सारा कहाँ बीतता है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। यदि ये सोच के सोचते रह जाओगे, समय निकल जाएगा और तुम पीछे रह जाओगे। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है सोचने दो, तुम दुनिया के बारे में क्या सोच सकते हो ये सोचना शुरू कर दो। क्योंकि तुम्हारा बुरा या भला दुनिया की सोच से नहीं होगा, तुम्हारा भला बुरा तुम्हारे स्वयं के परिणामों से
होगा। भव्य आत्माओं, संस्कार का दिन है आज, संस्कार का दिन है। सेठ साहब, कौन सा दिन है आज? आपके बाप ने आपको संस्कार दिए, इसलिए सेठ बनकर बैठे हो आज। अब आपको करना क्या है? जिस बाप की गद्दी पर बैठे हो उस बाप के संस्कार आगे चलते चले जाएं और परिवार आगे बढ़ता चला जाए। जो माता पिता बने हैं, जो इंद्र बने हैं, ये चिंतन करना आज, वो जीव, वो महावीर का जीव जिस माता के गर्भ में जाएगा वो 3 लोक की जननी कहलाएगी। 3 लोक की जननी। जो मां बनी है तीर्थंकर बालक की, उसके मन में ये भाव आने चाहिए कि मैं सामान्य बालक की मां नहीं बन रही, 3 लोक के नाथ होने वाले हैं उसकी जननी बन रही हो, जिसकी स्तुति भट्टांबर के अंदर भी गाई गई है। वो मां आज अपर रात्रि में 16 सपने देखेगी और उन 16 सपनों को देखकर वो सीधा अपने स्वामी के पास जाएगी, फल पूछेगी और स्वामी कहेगा तेरे कोख में आज कोई ना कोई तीर्थंकर पैदा होने वाला है। तो अब सोचो, जिस माँ के गर्भ में सामान्य जीव आता है तो उस माँ के भाव कैसे बनते हैं। और यदि 3 लोक के नाथ की माता पिता बनने का सौभाग्य मिल रहा है तो इससे बड़ा और कोई पुण्य आपके लिए नहीं हो सकता है। इसलिए भव्य आत्माओं, ये गर्व कल्याणक, संस्कारों का कल्याणक है। जो स्त्रियां अभी गर्भवती हैं उनको इस क्रिया में शामिल जरूर होना चाहिए, ताकि तुम्हारी कोख से तीर्थंकर पैदा ना हो कोई बात नहीं, कोई मुनिराज पैदा ना हो कोई बात नहीं, कम से कम एक संस्कारी श्रावक को पैदा हो जाए जो तुम्हारे घरों में मुनियों को हार दान करा सके। इसलिए जो माँ बनने वाले हैं उनको आज जो क्रिया होगी रात में, उसमें जरूर जरूर भाग लेना, ताकि तुम्हारे आने वाले जो जीव तुम्हारा गर्भ में आया है वो भी कोई पुण्यशाली जीव बने। जब तीर्थंकर माता के गर्भ में आते हैं, चारों तरफ चारों निकायों में अपने आप समाचार मिल जाता है। 100 धर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है और वो सोचता कि ये क्या हुआ। जब अपना अवधि ज्ञान लगाता कि हाँ कोई भव्य जीव आज स्वर्ग से च्युत होकर माता के गर्भ में जा रहा है, वो तुरंत पहुंच जाता है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कलवासी चारों निकाय के देव आते हैं और उस जननी की महासम्मान करते हैं। भव्य आत्माओं, ऐसे पंच कल्याणकों के अंदर सारी चीजें हैं, किंतु बस आपको अपने भाव सजोजने हैं। फोटो वाला, कैमरे वाला सामने हो, वैभव भैया इस्माइल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और भगवान की मूर्ति देखकर पूजा की पंक्ति पढ़ते पढ़ते यदि तेरे भाव बन जाए कि नहीं मैं आज धन्य हो गया जो मैं इस कार्य में बैठा हूं, तो समझना तेरे भावों की शुद्धि, कर्मों की निजरा। मेहनत कर रहे हो, पापा भी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत कर रहे हो, किंतु ये मेहनत जब सफल होगी, जब तेरे भाव लग जाए कि नहीं आज मेरा श्रावक कुल, जैन कुल में पैदा होना सार्थक हो जाएगा, यदि इस पूजा के अंदर मेरे थोड़े से भाव बन गए और मुझे भेद विज्ञान की प्राप्ति हो जाए। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर का जीव, भगवान महावीर का जीव, अमित भैया, भगवान महावीर का जीव पता कौन था? भगवान महावीर के जीव को 2 बार अवसर मिले। एक बार अवसर मिला, अश्विनी जी कब अवसर मिला था? नहीं पता। दिनेश जी 2 बार अवसर मिला। एक बार आदिनाथ का पोता बना, कहां गया वो? यस कह रहा था ना मैं, धनराज का पड़पोता, आदिनाथ का पोता बना महावीर का जीव मारीची। अब सोच लो, आदिनाथ की देशना से लाखों जीव पार हो गए, किंतु वो मारीची, बल्कि उस मारीची ने क्या कर दिया? लोग कह रहे हैं हिंसा के पुजारी भगवान महावीर की जय, किंतु मैं बोल दूं सबसे ज्यादा जिन शासन का हरास करने वाले भी महावीर का जीव था। जब भगवान महावीर का जीव पैदा हुआ आदिनाथ के काल में, 363 मिथ्या मत चलाए आदिनाथ के काल में उस महावीर के जीव ने। और दूसरी बार अवसर मिला
श्रेयांसनाथ भगवान के काल में नारायण त्रिपष्ट बना, नहीं सुधरा। और जब वो आदिनाथ मारीची बनने से पहले भी एक बार भील बना, भील जब बना, बताओ भील की कोई औकात होती है क्या? भील को कोई मंदिर मिलता है क्या? कोई साधु संत मिलते हैं? किंतु वो भील का जीव पहुंचते पहुंचते मुनिराग के पास जाता है और मुनिराग के दर्शन करता, निवेदन करता कि आप सबको नियम दे रहे हो, मुझे नियम नहीं दे रहे। उस समय उस भील की पर्याय में उस महावीर के जीव ने एक मुनिराज से नियम लिए कि मैं मध्य मांस मधु का त्याग करता हूं, 12 व्रतों का पालन करूंगा। और 12 व्रतों का पालन करने से उसकी लाइफ बदल गई। मैंने एक बात बोली थी ना, अवसर और एहसास, अवसर और एहसास। बहुत बार ऐसा होता है अवसर तो मिलते हैं किंतु एहसास नहीं होता। जिन जिन लोगों ने सागवाड़ा में उस समय जमीन ली थी जिस समय वो मिट्टी के भाव मिल रही थी, अवसर का लाभ उठाया। और जिन लोगों को अवसर तो मिला किंतु एहसास नहीं, अरे पागल ऐसे ही बोलता रहता, नहीं लेनी हमें, अवसर का लाभ नहीं उठाया, एहसास नहीं हुआ। अवसर था, एहसास नहीं था। किंतु आज वो लोग एहसास कर रहे हैं किंतु अवसर, जो लोग अवसर का लाभ उठाते हैं वो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, और जो अवसर पर एहसास नहीं कर पाते वो निगोद में चले जाते हैं। जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया वो आज करोड़पति बनकर बैठे हैं, और जिनको एहसास नहीं हो वो आज के भी आज गरीब बनकर ही बैठे हैं। इसलिए बम्बे आत्माओं, अवसर मिला है, जिन शासन मिला है, भगवान महावीर की देशना मिल रही है, साधु संतों का समागम मिल रहा है, और इस अवसर को पाकर भी तेरे अंदर भेद विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इस अवसर को पाकर भी यदि तेरे अंदर वैराग्य नहीं हुआ, और इस अवसर को पाकर भी तू जैन कुल में श्रावक नहीं बन पाया, तो समझना अवसर निकल जाएगा और तू हाथ मलते। इसलिए जो जो लोग इस प्रतिष्ठा में आ रहे हैं, ये सोच कर आना कि हे भगवान, जिस समय देवों ने आपका कल्याण किया था हमें याद नहीं, किंतु हम तो उसी दिन को मानकर आज देखेंगे और इस अंदर के भगवान में भेद विज्ञान उत्पन्न करेंगे, ताकि मैं भी मोक्ष मार्ग पे बढ़ूं और मेरे घरों के अंदर भी ऐसे बच्चे बच्चियां पैदा हो जो मुनियों को हार दान दें, मुनियों के साथ में बिहार में चले और अपने संस्कारों से जिन समाज जिन शासन को आगे बढ़ाते चले जाएं। तो भव्य आत्माओं, 16 सपने माँ देखेगी और उस माँ के गर्भ में कोई जीव जाएगा, और वो माँ कितनी पुण्यशाली होती है कि तीर्थंकर की माँ बनने वाली तीसरे भव में मोक्ष चली जाती है। ऐसा अवसर उस माँ को मिलता है। हम सब भी भावना है कि हे भगवान, आपकी प्राण प्रतिष्ठा करते करते मेरे अंदर का भगवान मुझे दिख जाए तो मेरा पंच कल्याणक में आना सार्थक हो जाएगा। पुनः सकल दिगंबर जैन समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद, और हम सब मिलकर इस प्रतिष्ठा में भाग लें और ये सोचें कि ये प्रतिष्ठा अकेले गोवाड़िया परिवार की नहीं, जो जो जैन हैं उन सब की ये प्रतिष्ठा है, और हम सब यदि जैन हैं तो इस महोत्सव में भाग लें और अपने भेद विज्ञान को उत्पन्न करें। ओम नमः सिद्धे। बोले दिव्य तपस्वी आचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव